हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फोर्स एनालिसिस ऑफ हेलिकल गियर और उससे पहले हमने देखा था इक्विवेलेंट स्पर गियर एंड उससे पहले हमने देखा था हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं हेलिकल गियर की डिज़ाइन। ठीक है, सो हेलिकल गियर की डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको स्पर गियर की डिज़ाइन कंप्लीट आनी चाहिए। स्पर गियर की डिज़ाइन अगर आपने की है तो ये जो डिज़ाइन होगी वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, सो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने स्पर गियर की डिज़ाइन नहीं देखी है या तो उसमें आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले स्पर गियर की डिज़ाइन देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेलिकल गियर की डिज़ाइन। तो जैसे कि हमने देखा था वर्चुअल स्पर गियर या तो फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो उससे हमें यहाँ पे इक्वेशन रखने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेंथ यानी कि बीम स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका इक्वेशन हमने स्पर गियर में देखा था सिग्मा बी बी एम वाई। ठीक है, स्पर गियर की बात कर रहा हूँ मैं, सिग्मा बी बी एम वाई इक्वेशन हमने देखा था। अब हेलिकल गियर में जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, सिग्मा बी बी डैश एम एन एंड वाई डैश। ओके, तो बी डैश जो है उसका जो कैसे फाइंड आउट करना है वो टर्मिनोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देन एम एन दैट इज द नॉर्मल मॉड्यूल एंड वाई डैश। अब वाई डैश का मतलब लुईस फॉर्म फैक्टर। वाई क्या है? लुईस फॉर्म फैक्टर। अब लुईस फॉर्म फैक्टर में जेड आता है, जेड पी और जेड जी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बी डैश जो है वो बी अपॉन कॉस साई लेना है एज पर दिस। ओके, बी डैश इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस साई एंड वाई डैश जो हम फाइंड करेंगे तो वाई डैश जो है लुईस फॉर्म फैक्टर है, उसमें यहाँ पे जेड डैश रखना होगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अल्टीमेटली जो बीम स्ट्रेंथ का इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सिग्मा बी बी अपॉन कॉस साई एम एन वाई डैश। अब यहाँ पे वाई डैश जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से रखा है कि एफ बी इज इक्वल टू एफ बी एन कॉस साई, मतलब कि कॉस साई यहाँ पे निकल जाएगा। ओके, सो बेसिकली उसका इक्वेशन इस तरह से होता है, सिग्मा बी बी एम एन वाई। ओके, यहाँ पे कॉस साई और कॉस साई निकल जाएगा। ठीक है, नाउ लुईस फॉर्म फैक्टर जो है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे Z डैश फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट, स्टब इनवॉल्यूट एंड 14.5 डिग्री जो है उसके लिए यहाँ पे Y डैश दिया हुआ है। ये सब हमने स्पर गियर में किया है, इसलिए थोड़ा हम स्पीड ले जाएंगे। अब Z डैश की जगह जो हमने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ जो इक्विवेलेंट स्पर गियर देखा था उसमें Z डैश का जो इक्वेशन था वो हमें रखना है। ठीक है, नाउ बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ सिग्मा बी कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो SUT/3 ये भी हमने स्पर गियर में देखा था। देन फेस विड्थ बी, ये इक्वेशन जो है वो हमने टर्मिनोलॉजी में देख लिया था, लेकिन जब भी हम डिज़ाइन का एग्जांपल करेंगे तब यहाँ पे ये जो है आपको एज्यूम करना है 9 MN लेस देन और इक्वल टू बी लेस देन और इक्वल टू 15 MN, यानी कि 9 से 15 नॉर्मल मॉड्यूल के बीच में हमें फेस विड्थ लेनी है। ठीक है, जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या फाइंड करते थे, तो कौन सा गियर वीक है और कौन सा गियर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता था सिग्मा बी इंटू वाई डैश। सिग्मा बी यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस एंड वाई डैश यानी कि लुईस फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन एंड गियर। जो भी कम है वो वीकर होगा। ठीक है, यहाँ पे लेस देन है यानी कि यहाँ पे पिनियन इज वीकर, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन है, इसीलिए यहाँ पे गियर इज वीकर। ओके, सो इस तरह से हमें कौन सा वीक है उसके हिसाब से यहाँ पे लेना होगा। जो वीक होगा वो हम यहाँ पे लेंगे वाई डैश में। ठीक है, यहाँ पे वाई डैश जी होगा या वाई डैश पी होगा, उसके हिसाब से होगा। नाउ वियर स्ट्रेंथ, अब बीम स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर दी, उसके बाद वियर स्ट्रेंथ। तो ये इक्वेशन जो है वियर स्ट्रेंथ का वो भी आपने ऑलरेडी देख लिया था, FWN इज इक्वल टू D डैश P B डैश Q डैश K डैश। अब यहाँ पे सब जगह डैश यूज़ किया है, स्पर गियर में हमने डैश यूज़ नहीं किया था, DP B Q K इस तरह से यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पे जो डैश है D डैश P यानी कि ये इक्वेशन जो है वो हमने देख लिया था इक्विवेलेंट स्पर गियर में, DP अपॉन कॉस स्क्वायर साई।
बी डैश जो है उसका होगा बी अपॉन कॉस साई, क्यू डैश जो है, ठीक है, तो क्यू क्या है, रेशियो फैक्टर, ठीक है, सो 2 जेड डैश जी अपॉन जेड डैश जी प्लस जेड डैश पी, लेकिन जेड डैश का क्या होगा, जेड जी अपॉन कॉस क्यूब साई, वैसे ही यहाँ पे जेड जी अपॉन कॉस क्यूब साई प्लस जेड पी अपॉन कॉस क्यूब साई। अब यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा तो अगेन जो Q जो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन है वो ही रहेगा 2 जेड जी अपॉन जेड जी प्लस जेड पी। ओके, फाइनली ये जो है Q वाला इक्वेशन जो हमारा ओरिजिनल है वो ही रहेगा। ओके, उसके बाद लोड स्ट्रेस फैक्टर का ये इक्वेशन आता था K डैश का, ठीक है, तो K डैश का इक्वेशन आपको यही रखना है, K इज इक्वल टू K डैश इज इक्वल टू यही इक्वेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखा है वियर स्ट्रेंथ का इक्वेशन फिर से पूरा लिखा है, यहाँ पे जो इक्वेशन है डी डैश पी बी डैश क्यू डैश के डैश, तो वो इक्वेशन यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, डी पी अपॉन कॉस स्क्वायर साई बी अपॉन कॉस साई क्यू इंटू के। ओके, तो यहाँ पे कॉस क्यूब साई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी पी बी क्यू के अपॉन कॉस क्यूब साई है, लेकिन यहाँ पे एफ डब्ल्यू होगा, देन एफ डब्ल्यू इज इक्वल, सॉरी आगे जैसे हमने यहाँ पे किया था कि एफ डब्ल्यू एन इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू कॉस साई, ठीक है, तो कॉस साई यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ओके, तो कॉस साई निकल जाएगा और यहाँ पे होगा डी पी बी क्यू के अपॉन कॉस स्क्वायर साई, ठीक है। अगर ये आपको समझ में, हाँ ये ऊपर दिया हुआ है एफ डब्ल्यू एन इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू एन इंटू कॉस साई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन याद रखना है, एफ डब्ल्यू वाला और एफ बी वाला। ओके, नाउ के जो है, जनरली के जो है वो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन जनरली आपको ये 3 में से लेना होता है, ठीक है, और ये डिज़ाइन डेटा बुक में आपको दिया रहेगा। ये 3 जो है कास्ट आयरन और स्टील, ठीक है, अगर स्टील पिनियन एंड स्टील गियर है तो ये इक्वेशन यूज़ करना है, अगर सॉरी कास्ट आयरन पिनियन एंड कास्ट आयरन गियर है तो ये इक्वेशन, एंड स्टील पिनियन एंड कास्ट आयरन गियर है तो ये इक्वेशन। तो ये 3 जो है आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा इक्वेशन, ठीक है। आपको ये 3 आप मतलब देख लो, डिज़ाइन डेटा बुक में ये होगा और उसमें से ही आपको रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, बेंडिंग स्ट्रेंथ एफ बी, उसके बाद हमने देखा एफ डब्ल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्टिव लोड। ये 3 चीज़ ही है फ्रेंड्स, जैसे स्पर गियर में हमने किया था, ये 3 चीज़ है, एफ बी एफ डब्ल्यू एंड इफेक्टिव लोड। सो इफेक्टिव लोड जो है, एफ इफेक्टिव, उसका मेन इक्वेशन जो मैं आपको बता देता हूँ। एफ इफेक्टिव का जो मेन इक्वेशन है दैट इज के ए के एम एफ टी अपॉन के वी, ठीक है। ये इक्वेशन भी हमने स्पर गियर में देखा था, ठीक है। तो के ए क्या है, एप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है, के एम क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, के वी क्या है, वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है, और ये एफ टी दैट इज पी बाय वी। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर से यहाँ पे पूरा इक्वेशन 1 by 1 देखते हैं यहाँ से। तो एफ टी पी बाय वी है, ठीक है, तो वी जो है पिच लाइन वेलोसिटी, पाई डी पी एन पी अपॉन 60, ठीक है। उसके बाद के ए के एम एफ टी, उसको हम साथ में बोलते हैं एफ टी मैक्सिमम, मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू के ए के एम एफ टी। अब के ए एप्लीकेशन फैक्टर है, अगर नहीं दिया है तो आपको 1 लेना है, अगर दिया है तो जो दिया है वही लेना है, 1.2 के आजू बाजू में दिया होगा, ठीक है। सो एफ टी मैक्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो के एम जो है, ठीक है, उसका एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल के हिसाब से भी आप ले सकते हो, यहाँ पे एजम्पशन कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो मोस्टली दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको मिल गया के ए के एम एफ टी अपॉन के वी। अब के वी जो है वो आपको यहाँ से लेना है, आप देख रहे हो यहाँ से के वी भी आपको दिया ही रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर नहीं दिया तो डिज़ाइन डेटा बुक में से आपको के वी सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिज़ाइन डेटा बुक में भी ऐसा एक टेबल आपको दिया होगा, तो आपको ग्रेड के हिसाब से या मैन्युफैक्चरिंग मेथड के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम में दिया हो उसके हिसाब से आपको के वी सिलेक्ट करना है, या तो वेलोसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो के वी जो है वो आपको एज्यूम करना है, के ए और के एम जनरली 1 रहता है, लेकिन वो भी आपको एज्यूम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये एफ इफेक्टिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ उसके बाद अगर सी दिया हो, अगर सी दिया हो डिफॉर्मेशन फैक्टर, तो आपको
जनरली ये प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक लोड यानी कि एफडी आपको फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। सो एफडी फाइंड आउट करने के लिए आप ये टर्म पॉज करके एक बार देख लो, ठीक है। स्पर गियर में भी है, हमने पूरा देखा था, इसमें थोड़ा नया है कि कॉस साई यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे एफ टी मैक्स देन के ए के एम वी बी सी ये सब आपके लिए नॉन है, ठीक है। और सी की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे के आप देख सकती हो, के की वैल्यू जो है ये इक्वेशन में ओके सी की जो वैल्यू होगी उसमें जो के रखना है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये सब आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन आपको जानना जरूरी है। नाउ अब एफडी फाइंड आउट करने के बाद, ये एफडी फाइंड आउट करने के बाद, बकिंघम इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद अगेन आपको एफ इफेक्टिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें के ए के एम एफ टी प्लस एफ डी, यहाँ पे एफ डी क्या किया है, प्लस किया है। और ये जो सी यहाँ पे रहता है ना, सी, ठीक है, डिफॉर्मेशन फैक्टर, तो वो सी जो है वो आपको इस तरह से एज्यूम करना है, स्टील पिनियन एंड स्टील गियर, या तो कास्ट आयरन पिनियन कास्ट आयरन गियर। आप प्रॉब्लम में देख लो, स्पर गियर में भी हमने देखा था, प्रॉब्लम में ये दिया रहता है और सी भी दिया रहेगा, या तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ई यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, ई पी प्लस ई जी। देन यहाँ पे फाइनली इतना फाइंड आउट हो जाए उसके बाद हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे आना है। तो एफ बी यानी कि बेंडिंग स्ट्रेंथ या तो एफ डब्ल्यू जो भी कम है, ठीक है, एफ बी या तो एफ डब्ल्यू जो भी कम है, मतलब जो भी लो है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अगर एफ बी कम है तो एफ बी ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव लेना है, अगर एफ डब्ल्यू कम है तो एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव, मतलब एफ इफेक्टिव के साथ आपको कंपेयर करना है और आपको क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करो, वो क्या कितनी होनी चाहिए, 1 या तो 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी डिज़ाइन जो है वो सेफ कहलाएगी। तो ये मैं पूरा अब रिपीट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने फाइंड किया था एफ बी, ठीक है, ओके, हाँ, सबसे पहले हमने फाइंड किया था बीम स्ट्रेंथ यानी कि एफ बी, यहाँ पे एफ बी है, ये इक्वेशन रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एफ बी सिग्मा बी बी एम एन वाई डैश। उसके बाद हमने फाइंड किया था एफ डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू जो है उसका इक्वेशन रहेगा डी पी बी क्यू के अपॉन कॉस स्क्वायर साई, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड किया था इफेक्टिव लोड, एफ इफेक्टिव, तो एफ इफेक्टिव का इक्वेशन ये रहेगा के ए के एम एफ टी अपॉन के वी। उसके बाद हमने दूसरा एफ इफेक्टिव फाइंड किया था जिसमें एफ डी ऐड किया था, वो था एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू के ए के एम एफ टी प्लस एफ डी, ठीक है। तो ये सब फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एफ बी एंड एफ डब्ल्यू, ओके। सो इस तरह से पूरी हेलिकल गियर की डिज़ाइन यहाँ पे दी हुई है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।